हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बायोलॉजी क्लास में। तो आज की इस क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान के पेपर, मॉडल पेपर किस तरीके से पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये गेस क्वेश्चन हम आपको डिजाइन करके आपको बताएंगे, आपको फिगर आउट किस तरीके से करना है, आपको डायग्राम को लेवल किस प्रकार से करना है ना, और आपको एमसीक्यू को किस प्रकार से सॉल्व करना है जिससे हमारे गलत ना हो सके। एम आई क्लियर? और इसी के साथ साथ हमको क्या करना है, आपको पेपर किस तरीके से दिए जाते हैं, पेपर आपको किस तरीके से दिए जाते हैं उन्हें सॉल्व करना है ना। और हम बायोलॉजी आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये क्लास प्राइवेट, ये आपको पब्लिक क्लास होगी और कुछ दिनों बाद आपकी ये प्राइवेट क्लासें कर दी जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है और जिन बच्चों ने अभी हमारा बायोलॉजी का बैच ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ बायोलॉजी का बैच ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब हम करते हैं क्लास को शुरू। अब देखो, जीव विज्ञान क्लास 12th है हमारा और आपको जो पेपर दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, सेट फॉर्म में दिया जाता है। किस फॉर्म में दिया जाता है? सेट फॉर्म में दिया जाता है। जिस तरीके से करीब एक बोर्ड में 7 से 8 सेट बनते, 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में आपको इस तरीके से नंबर आते हैं और इन्हीं कोडों के अनुसार जिला बाई जिला एग्जाम को यानी पेपर को दिया जाता है, ठीक। एम आई क्लियर? अब जो पेपर का जो ड्यूरेशन है तो इस तरीके से आप जहां पर 2024 के लिए दोगे, 2024 के लिए दोगे, इस तरीके से आएगा। एंड जो हमें इसमें जो समय हमको मिलता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की जो हमें मिलती है वो कितनी है, एग्जाम की ड्यूरेशन कितनी है? 3 घंटा 15 मिनट, जहां आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है और आपको यहां पर 3 घंटे आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया जाता है। वो छोड़ो, आपको जो एमसीक्यू मिलेंगे वो सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अब देखो, सीधे हम करते हैं क्वेश्चन को शुरू। जहां तक हमने आपको बता दिया किस तरीके से आता है, जल्दी से अब यहां पर देखो, आप देखो निम्न में से कौन परागकण में पाए जाते हैं? इसमें से जो आंसर दिया है इसमें से पूछ रहा है, इसमें से परागकण में पाए जाते हैं। परागकण में क्या पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक पाए जाते हैं, 2 वर्दी कोशिका तथा 1 जनन कोशिका पाई जाती है ना। 1 जनन कोशिका पाई जाती है तथा 1 नलिका कोशिका पाई जाती है, 1 नलिका कोशिका तथा 1 नर युग्मक पाया जाता है। तो सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे और हम आप यहाँ पर फिगर आउट करेंगे और देखिए किस प्रकार से हम फिगर आउट करते हैं। इसे ही बना लें। ये हमने ड्रॉ कर लिया आपका फिगर। क्या ड्रॉ कर लिया? फिगर। इसके अलावा बार बार हम देखेंगे यहां पर इस तरीके से एक्जाइन है ना, बाह्यचोल, अंतःचोल। ये सबसे क्या है? बाह्यचोल, अंतःचोल, क्या बेटा? अंतःचोल। और ये वाला बाह्यचोल। क्या है? बाह्यचोल। और ये अंतःचोल। अब इसके अंदर 2 क्या पाए जाते हैं वो यहां पर देखिएगा। अरे मर गए, कट गए यार यहां तो। बैक ऑप्शन नहीं आता इसमें, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा।
बाह्यचोल, अंतःचोल। और इसके अंदर क्या मिलता है हमें, एक मिलती है नलिका कोशिका, एक मिलती है हमको जनन कोशिका। क्या मिलती है, जनन कोशिका। ये नलिका कोशिका, नलिका कोशिका, ये जनन कोशिका, जनन कोशिका। और इसके अंदर जो फिल, एक द्रव फिल रहता है, एक द्रव्य भरा रहता है, इस द्रव को साइटोप्लाज्म तथा हिंदी में इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब देखिए आंसर में यहां पर क्या क्या मिल रहा है, 2 नरयुग्मक नहीं होती, ये आंसर हमारा है नहीं है। 2 वर्धी कोशिका तथा 1 जनन कोशिका। वर्धी कोशिका इसमें कितनी है, 1 है, ये वाली। नलिका कोशिका क्या बोलते हैं, वर्धी कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम है इसका। एम आई क्लियर। 1 जनन कोशिका तथा 1 नलिका कोशिका। 1 नलिका कोशिका, 1 जनन कोशिका, तो होती है 1 नलिका कोशिका तथा 1 नरयुग्मक। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा है, सी। कौन सा है, सी आंसर। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस फिगर के हेल्प से आप यहां तक सीख पाओगे, है ना। यूट्यूब में वहां गा रहे थे, वहां क्या बोल, काट नहीं देखो तो होता ना, यूट्यूब वैसा है ना, आईडी काट देता। अब देखिए जो हमारा परागकण है ना, परागकण वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए लुक एट अ बोर्ड, सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें। ये क्या है, पोलन ग्रैन, और इसे बोलते हैं हिंदी में परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं इसे, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, है ना, परागकण बोलते हैं। ये क्या है हमारे, ये स्त्री केसर का पूरा पार्ट है हमारा। किसका पार्ट है, स्त्री केसर। स्त्री केसर का हमारा ये क्या पार्ट है। अब देखो परागकण का डायग्राम कुछ इस प्रकार का था। देखिए ये हमारे वेजिटेटिव न्यूक्लियस हैं, यानी वेजिटेटिव माने कायक केंद्रक है। क्या कायक केंद्रक, जी जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कौन सा, जनन केंद्रक, ठीक है। एक्जैन, बाह्यचोल, इंटाइन। इंटाइन का मतलब क्या होता है, इंटाइन में अंतःचोल, अंतःचोल, बाह्यचोल। तो ये परागकण की संरचना है। जन्मपोर यानी जनन छिद्र, जनन छिद्र। क्या है बेटा, जनन छिद्र, ठीक है। एक फिगर है पोलन ग्रैन का। चलो जिन बच्चों को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, व्याकरण की अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलो बच्चा, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। कितनी होती है परागधानियों की संख्या कितनी होती, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं सभी बच्चे, जल्दी से बताएं कितनी होते हैं। 1 2 3 4, करेक्ट आंसर इज 4। समझ में आएगी सभी बच्चों को। ये परागकोश है, कितनी संख्या है, 4। देखो ये है हमारा, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका चित्र बनाना सीख जाएंगे। ये परिपक्व है और ये क्या चीज है, ये टीएस ऑफ एंथर यानी पराग
परागकोश की अनुप्रस्थ काष्ठ, दोनों चित्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, और ये दोनों में से एक एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये परिपक्व परागकोश है, ठीक, बहुत सिंपल है। और ये कैसा है, ये टीएस ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर, दोनों में से एक। प्रत्येक बोर्ड में आप चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड से, चाहे झारखंड बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से, चाहे राजस्थान बोर्ड से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूछा जाता है। हमारे क्लियर? सही बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को, इस डायग्राम को याद कर लेंगे, बनाना सीख जाएं। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे बनाना सिखा दिया है और उसका वीडियो का लिंक मैं आपको डलवा दूंगा, या आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। चलो इधर देखो, जौ के 200 दाने, जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? अगर जौ बनाना है, कितना जौ बनाना है, तो 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज जाननी है, जब पादप यानी प्लांट, जो प्लांट होते हैं, और प्लांट का एक लक्षण होता है, उसमें पाया जाता है द्वि निषेचन। क्या पाया जाता है? द्वि निषेचन। क्या होता है? द्वि निषेचन होता है। द्वि निषेचन होगा तभी आगे चल के ये फ्रूट में या फल में या सीड्स में कन्वर्ट होगा, या बीज में कन्वर्ट होगा। जहां पर जो हमारी जौ है, जौ एक क्या है? एक बीज है। जौ क्या है? बीज है। तो इसमें द्वि निषेचन होगा, और द्वि निषेचन किस प्रकार से होता है उसे जानिएगा। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड पर। अब हमको चाहिए नरयुग्मक, और इधर चाहिए मादा युग्मक। ठीक है, सबसे पहले हमें नरयुग्मक बनाने होंगे और फिर बनाएंगे मादा युग्मक। मादा युग्मक क्या बनाएंगे? नरयुग्मक, और फिर बनाएंगे मादा युग्मक। दोनों युग्मक जब मिलेंगे तब होगा निषेचन, निषेचन होगी तब जौ बनेगी। अब नरयुग्मक कैसे बनेंगे? नरयुग्मक कैसे बनेंगे? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इससे कन्वर्ट कर दिया हमने रिडक्शन डिवीजन द्वारा, तो हमें 1 से 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितने? 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होंगे? 4। इसी प्रकार से मादा यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जब इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ तो 1 से कितनी प्राप्त हुई? 4 गुरु बीजाणु। इसमें तो 3 कैसे हो गई? डीजनरेट हो गई। क्या हो गई? 3 डीजनरेट हो गई, और एक बची सक्रिय होकर के एक
गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण कर लिया यहाँ पर, गुरु बीजाणु का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। अब देखो, अब यहां पर अब देखो अर्धसूत्री विभाजन कितने करने पड़ेंगे, 1 से 4। अगर हमने यहां पर क्या किया, 50 कर लिए अर्धसूत्री विभाजन, आरडी कितने कर लिए, 50, यानी रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। 50 कर लिए तो हमें 200 प्राप्त हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। 2 से प्राप्त करने के लिए कितने करने होंगे हमें यहाँ पर, 50 का, और यहाँ पर 200 प्राप्त करने के लिए कितने करने होंगे हमें, 200 करने होंगे, 200 करने होंगे यहाँ पर आर डी बराबर 200, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अगले स्टेप में आ जाओ। अब देखो दोनों को जोड़ दो अर्धसूत्री, लघु बीजाणु कितने, 50, कितने अर्धसूत्री विभाजन करने, 50, तो जोड़ लो 50, लघु बीजाणु जहाँ रख दो आपको 50। एक काम करो, नर युग्मक 50 इंटू मादा युग्मक कितने, 200 पूरी। निश्चय कराया दो दोनों को, कितने प्राप्त हो गए, 250। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और YouTube पे इस तरीके से किसी ने बताया भी नहीं होगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आंसर हमारा आ रहा है 250। कितना आ रहा है, 250। चलिए अब चलते हैं अपने पीपीटी पर। कितना है, 250 आंसर है इसमें मेरा। कितना आ रहा है, 250। करेक्ट आंसर है 250। अगला क्वेश्चन है, जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। तो इसे समझने के लिए हम डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे फिनाइलकीटोनुरिया, बढ़ता और हीमोफीलिया और अरक्त का, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। कितना टाइम हो देगा, 25 मिनट, पाँव देखो 20-25 मिनट बहुत हुआ, इतना रहने दे, एक को टाइम लगेगा, रहने दे हैं।